एवरीवन, कल का दिन मेरा बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। इतना अच्छा था कि मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकती। मैंने इतना सारा अपना काम फिनिश कर लिया ना कि आपसे एक अच्छी सी फीलिंग आ जाती है ना। और साथ ही साथ आज सुबह को मेरी नींद भी मस्त सुबह खुली, एकदम अच्छी तरह बोलते ना, परफेक्ट नींद जो होती है वो हुई। और आज मंडे है, लेकिन मंडे जैसा मेरे को फील नहीं हो रहा। मेरे को फील हो रहा है आज भी संडे है, क्योंकि होता है ना, आपका काम ऑर्गेनाइज रहता है ना, तो आप ऑटोमेटिकली आपको कोई प्रेशर नहीं फील होता है। अभी जस्ट मैं पानी गर्म कर रही हूँ, गर्म पानी पियेंगे, उसके 10 मिनट बाद मस्त सी एकदम फोमी सी कैपेचिनो टाइप घर वाली कॉफ़ी पियेंगे, फिर अपना दिन स्टार्ट करें। हम जो है कॉफ़ी घर पे ही कैपेचिनो स्टाइल बनाएंगे, तो उसके लिए मैं अपना देसी जुगाड़ लगाती हूँ विस्कर से। मेरे पास एक कॉफ़ी मशीन था, बट मैंने डिस्पोज कर दिया क्योंकि ज़्यादा यूज़ नहीं होता था। और ये किचन ऑलरेडी इतना छोटा है ना, तो जगह नहीं होती सब कुछ को प्रॉपर तरीके से मतलब हम रख पाए इसलिए इसको फिर डिस्पोज कर दिया। ये कॉफ़ी बनाना बहुत इजी है और बहुत बहुत यमी लगता है। मुझे ना फोमी कॉफ़ी बहुत पसंद है, मीनिंग उसमें बहुत सारा फोम हो, क्रीम नहीं, फोम बहुत सारा हो। दूध को बॉईल कर लूँगी। ये देखिए दूध स्टीम हो गया है, कॉफ़ी भी बिस्क हो गई है। दूध डाल देंगे। अभी जस्ट कॉफ़ी पी लेंगे और कॉफ़ी पीने के बाद तुरंत से काम पे लग जाएंगे, बिकॉज वर्क इज़ वर्शिप। हर इंसान को दिन मतलब जितना उससे हो पाए मेहनत करनी चाहिए, आप कहीं पे भी हो। यार अब एक चीज़ बहुत बुरा लगता है ना, लास्ट ईयर जैसे मेरे को फील लगता था कि कोविड ख़त्म हो गया है, कोरोना ख़त्म हो गया है। मतलब दिसंबर तक में जब मैं इंडिया गई थी तो वहाँ पे काफ़ी कम केसेस थे, तो मेरे को फील होता था अरे वाह, बैक टू नॉर्मल टाइम्स, कोरोना ख़त्म हो गया है। बट अभी ऐसा फील होता है ना, कोविड फिर से आ गया। इंडिया में इतने सारे केसेस हो रहे हैं। लाइक न्यूयॉर्क का तो मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं ट्रस्ट मी, मैं ज़्यादा बाहर नहीं जाती, बहुत कम बाहर जाती हूँ, और मेरा वर्क फ्रॉम होम है। और मैं घर के काम में इतना ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ ना कि मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं बाहर जाने के प्लान करूँ, सोचूँ ऐसा कुछ वेकेशन की। अल्टीमेटली लाइक अपनी फैमिली से आप इतनी दूर है ना, तो कहीं ना कहीं आपको वो बात फील होती है एक पॉइंट पे कि आप इतनी दूर है, आपकी फैमिली मतलब वहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं। जैसे लास्ट टाइम मेरी फैमिली को फील होता था जब मैं यहाँ न्यूयॉर्क में थी। अगर मैं ज़्यादा सोचूंगी ना तो फिर काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगी, तो बेटर है अभी जस्ट काम करते हैं। और जितना बिजी रखेंगे, ये सब चीज़ें हैं ना अपने कंट्रोल में नहीं है, तो जितना खुद को बिजी रखेंगे उतना अच्छा है। काम करते करते अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटे निकल गए, मेरे को टाइम रियलाइज ही नहीं हुआ। तो मैं क्या सोच रही हूँ ना
कि ब्रेकफास्ट तो स्किप हो ही गया, सुबह को मैंने कॉफ़ी भी पी ली थी तो अभी मैं सोच रही हूँ फटाफट से ग्रीन जूस बना लेती हूँ, क्योंकि ग्रीन जूस बोलते हैं ना, अगर आप एम्प्टी स्टमक पे पीते हो ना तो आपकी बॉडी बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। तो अभी हमारा ऑलमोस्ट कॉफ़ी पिए हुए 3 घंटे हो भी चुका है। ब्रेकफास्ट कभी नहीं स्किप करना चाहिए, इट्स अ वेरी 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 बैड हैबिट, बट आज मेरा मिस हो गया, काम का थोड़ा ज़्यादा वर्कलोड था, बट कोई नहीं, कल से ध्यान रखूंगी। अभी जस्ट ग्रीन जूस बना के थोड़ी देर बाद लंच बना लूँगी, एंड देन लंच तो नहीं कह सकते, उसको डिनर ही कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना हमारा डिनर ऑलमोस्ट 5 o'clock तक खत्म, 5-6 तक ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, तो डिनर बना लूँगी एंड देन हमारा हो जाएगा। आज हम वेजिटेबल जूस देखते हैं किन सब्जी से बनाएंगे। ये करेला, ये हो गया आपका केल, और ये हो गई आपकी सैलरी। तो इन सब्जी को पहले वॉश कर लेते हैं अच्छे से। सुबह से लेकर दोपहर कैसे हो गई पता ही नहीं चला। तो मैं भी क्या सोच रही हूँ ना कि मेरे को थोड़ी सी भूख टाइप की लग रही, सुबह में कुछ ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था मैंने। तो अभी जस्ट मैं सोच रही हूँ कि जाके zucchini चना दाल की सब्ज़ी बनाऊँगी। उसके लिए बस सबसे पहले तो चना दाल को थोड़ा सोक करना पड़ेगा। सोक करने के थोड़ा टाइम बाद प्रेशर कुक कर दूँगी ताकि वो जल्दी से अच्छे से पक जाए। फिर बहुत ईज़िली सब्जियों को फ्राई करके उसे मिक्स कर देंगे, और टेस्टी लगता है ना ये दाल। लाइक मैं ये दाल वीक में 5 दिन खा सकती हूँ। इसको प्लेन राइस, स्टीम्ड राइस, पुलाव, किसी के इनफैक्ट रोटी के साथ भी बहुत टेस्टी लगता है, बट राइस के साथ ये दाल ना मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड लगती है। डेफिनेटली अ मस्ट ट्राई है। जुकीनी की जगह कद्दू या फिर कोई भी ऐसी वेजिटेबल आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन ये वेजिटेबल एक मस्ट ट्राई है। यहाँ पे ना मैं हमारी जो दाल है वो अच्छे से बॉईल हो गई है, और इसमें मैं जनरली 2 विसल ही डालती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं डालती, बिकॉज चने की दाल है ना बहुत जल्दी कुक हो जाती है। और नेक्स्ट जो है ना, मेरे को फटाफट से सब्जियों को वॉश करके चॉप करना होगा,
क्योंकि चॉपिंग में अच्छा खासा टाइम लग जाता है और उसके बाद इतनी सारी वेजिटेबल्स है ना, उसको कुक होने में बहुत टाइम लगने वाला है। तो हम फटाफट वो कर लेंगे। और आज मैं चॉपिंग सोच रही हूँ ना धूप में बैठ के करूँ, क्योंकि ये विंडो से ना बहुत अच्छी धूप आती है। तो आज चॉपिंग हम मतलब आज हम फ्लोर पे बैठ के करेंगे। मेरे को फ्लोर पे बैठ के काम करने ना में एक होमली सी फीलिंग आती है तो आज हम चॉपिंग वहीं पे करेंगे। ये रेड अनियंस, ग्रीन अनियंस का ग्रीन वाला पार्ट, चिली, टमाटोज, फिर ये है जिंजर और ये है जुकीनी। इन सब को अच्छे से चॉप कर लिया, दाल बॉईल कर लिया।
ये देखिए कितनी सारी सब्जियां थी ना, सब अभी अच्छे से वेजिटेबल में कैसे मिक्स हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। अभी इसमें दाल डाल देंगे, हमने बॉईल करके रखी है।